नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम मुलाकात होने जा रही है, जिसमें वो आपको बता दें कि जर्मन चांसलर से मुलाकात करेंगे। दोनों की तस्वीरें आप देख लीजिए और इस मुलाकात के मायने क्या हैं वो जरा समझने की कोशिश कीजिए। जर्मनी के चांसलर यहां पर आ रहे हैं। फ्रेडरिक मर्श भारत के 2 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे हैं। आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात में ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात में 52,500 करोड़ रुपए की पनडुब्बी डील पर मोहर लग सकती है। तो इस लिहाज से जो है ये बैठक जो है बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि ये एक बड़ी डील जो है भारत यहां पर क्रैक कर सकता है, जिससे भारतीय नौसेना और रक्षा उत्पादन के लिए जो है ये सौदा काफी अहम माना जा रहा है। तो इस मीटिंग पर जो है आज मुलाकात पूरे दिन बनी रहेंगी और एक अहम सौदा जो है भारत और जर्मनी के बीच जो है यहां पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगली खबर पर नजर डालते हैं। आज का दिन ममता बनर्जी के लिए भी अहम रहने जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा था कि बड़ी कार्रवाई जो है ईडी की तरफ से हुई थी और वहां पर ममता बनर्जी पहुंच गई थी। आईपैक के कुछ ठिकानों पर जो है ईडी की कार्रवाई हुई थी। अब आईपैक क्या है उसको जरा समझ लीजिए। आईपैक जो है ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करती है और जब वहां पर ईडी की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो ममता बनर्जी वहां से कुछ हार्ड ड्राइव फाइल जो है वो अपने साथ ले आई थी और इसी को लेकर जो है शिकायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर फैसला करेगा। ईडी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर आईपैक के खिलाफ जांच में हस्तक्षेप करने के आरोप को लेकर याचिका दायर की है। तो ये देखिए, ये सीधे तौर पर जो केस है यहां पर यह है कि आईपैक के खिलाफ जब ईडी कार्रवाई करने पहुंची तो ममता बनर्जी ने इसमें हस्तक्षेप किया और इसी को लेकर याचिका दायर की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट यह मानेगा कि क्या वाकई ममता बनर्जी ने सरकारी कार्य में यहां पर हस्तक्षेप किया और उसके बाद जो है ममता बनर्जी की मुश्किलें जो है यहां से बढ़ सकती हैं। अगला जो मामला है वो जो इस वक्त देश भर में चर्चा में बना हुआ है वो है कपसाड कांड, जिसमें जो आरोपी है, जिस पर आरोप लगे कि उसने महिला की हत्या की, उसके बाद किडनैपिंग की, वो अब पकड़ में आ गया है और इसके लिए बड़ी मेहनत जो है पुलिस को यहां पर करनी पड़ी। आपको बता दें कि पुलिस ने जो है 500 सीसीटीवी 4 राज्यों में घूमकर जो है इसको पकड़ा है और मीडिया को देखते ही जो है ये आरोपी पारस बोला कि मैंने हत्या नहीं की है, मुझे बचा लो, ये उसके शब्द थे। और डीआईजी कलानिधि नैथानी का इसमें बयान सामने आया जिसमें वो कह रही है कि घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को 85 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 60 घंटे के अंदर जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की। तो अब ये कह रहा है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। 2 दिन सहारनपुर के नागल गांव में रुके थे रूबी और पारस। पुलिस के पहुंचने से पहले गांव से निकल गए थे रेलवे स्टेशन, ये इसमें अब तक जानकारी मिली है। सवाल ये उठ रहे हैं कि वाकई ये अपहरण था या फिर ये दोनों इसमें मिले हुए हैं, लेकिन एक महिला की जान गई है। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले में लगातार हर एंगल से जांच कर रही है। इस बीच एक बड़ा जो इसरो आज काम करने जा रहा है इस पर भी जो है नजरें बनी हुई हैं। दुश्मन की हर हरकत पर जो है नजर होगी। इसरो के PSLV रॉकेट से आज उपग्रह अन्वेषा की लॉन्चिंग होने जा रही है। इसका काम क्या होगा जरा उसको भी समझ लीजिए। यहां पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगातार इसरो जो है नए कीर्तिमान रच रहा है। एक और कीर्तिमान, इसरो इस साल का अपना पहला मिशन, ये पहला है 2026 का, लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस मिशन के तहत इसरो अपने PSLV C62 रॉकेट के जरिए सैटेलाइट अन्वेषा समेत 15 सैटेलाइट लॉन्च करेगा और इस सैटेलाइट की मदद से दुश्मनों की निगरानी करने की भारत की क्षमता में उल्लेखनीय इजाफा हो जाएगा। इस लिहाज से जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर पर नजर डालें तो सिर्फ ये आ जाती है डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई खबर, जिसमें एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वेनेजुला के राष्ट्रपति को वेनेजुला में घुसकर अमेरिकी सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया था, किडनैप कर लिया था। तो अब इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा यह है कि वेनेजुला में हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने न सिर्फ यहां पर एक मैसेज जो है निकोलस मादुरो की सत्ता का अंत किया है, बल्कि इसके जरिए अमेरिका ने चीन को भी एक कड़ा और साफ संदेश दिया है। अब चीन का इससे क्या कनेक्शन निकलता है उसको जरा समझिए। जिस कार्रवाई को अचानक और गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया था, उसने दिखा दिया कि अमेरिका अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में किसी दूसरी महाशक्ति की बढ़ती मौजूदगी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। मादुरो की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले तक चीन काराकास में सक्रिय नजर आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने बिना किसी रुकावट के अपना ऑपरेशन पूरा कर लिया।
तो ये यहां पर दिखाता है कि अमेरिका जब चाहेगा तो कार्रवाई होगी, और चीन के लिए भी इसीलिए ये यहां पर कहा जा रहा है कि एक बड़ा मैसेज जो है अमेरिकी महाद्वीप में दिया गया है कि यहां से कम दूर रहो। ये अमेरिका ने समझाने की कोशिश एक तरीके से की है। अब इसके बाद जो है एक बार फिर से पाक के कुछ जो ये आतंकी हैं ये यहां पर सामने आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह मसूद अजहर बौखला गया है, अब आत्मघाती हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। हालांकि एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। ये देख लीजिए, ये बड़ी मुश्किल से बचे उस समय, नहीं तो ये ऑपरेशन सिंदूर में ही निपटा दिए जाते हैं। हालांकि इनको बड़ा नुकसान जो है जरूर हो गया है, लेकिन इनको क्योंकि पाकिस्तान लगातार बचाने की कोशिश करता है, अब इनके धमकी भरे ऑडियो जो हैं वो संदेश जो हैं वायरल हो रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर हमारी एजेंसियों ने कह दिया है कि जैश ए मोहम्मद जो है भैया अब कमज़ोर हो चुका है, इनको बड़ा नुकसान हम पहुंचा चुके हैं, और ये धमकी केवल नई जान फूंकने की कोशिश है, ये केवल गीदड़ भभकी है, इसके अलावा इसका कोई मतलब जो है बनता नहीं है। और ये अब केवल और केवल अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां पर आप देखिए, बर्फीली ठंड से उत्तर भारत कांप रहा है। 8 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट है। दिल्ली का पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया है, और 2013 के बाद ये सबसे कम आ गया है। अगर हम बात करें मौसम की, तो ये देखिए, ये पहाड़ी इलाकों की स्थिति है, पूरी तरीके से बर्फ जमी हुई है। मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है और स्थिति बेहद खराब है। 2013 के बाद सबसे कम तापमान जो है 3 डिग्री दर्ज किया गया है राजधानी दिल्ली में, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड हो जाता है। यहाँ पर पालम इलाके का ये पूरा मामला, यहाँ पर 3 डिग्री तक दर्ज किया गया तापमान, और 2013 के बाद ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम समेत 8 राज्यों में अगले 3 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी समेत कई राज्यों में घना कोहरा भी छाया रह सकता है। 2 दिन दिल्ली एनसीआर में थोड़ी धूप निकली थी, लेकिन अब शीतलहर जो है परेशानी खड़ी करेगी, ये फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद थोड़ा सा व्यापार से जुड़ी खबरों पर नजर डालें तो यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर सरकार ने अब जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, और सरकार ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर जुड़ने वाले यूजर्स के लिए जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। तो ये इसका क्या मतलब निकलता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर क्रिप्टो बाजार में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जो है ये फैसला सीधे तौर पर यहाँ पर लिया गया है। मकसद यही है कि जो अवैध चीज़ें होती हैं इनको रोका जाए। भारत की वित्तीय खुफिया इकाई FIU ने सख्त नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए नए धन शोधन रोधी और अपने ग्राहक को जाने दिशा निर्देशों के तहत यहाँ पर लाइवनेस डिटेक्शन के साथ सेल्फी लेना, जियो टैगिंग रिकॉर्ड करना और पेनी ड्रॉप तरीके से बैंक खाते का सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि इसमें जो अवैध गतिविधियां होती हैं इनको पूरी तरीके से रोका जा सके। ये यहाँ पर इस लिहाज से एक फैसला लिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा खेल जगत की अगर हम बात करें तो भारत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बड़ी जीत निकलकर सामने आई है, जिसमें कई खिलाड़ी चमके हैं। ये देखिए, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली सब ने रन बनाए यहाँ पर, और इसकी बदौलत जो है भारत को एक आसान जीत मिली। श्रेयस अय्यर चोट के बाद वापसी कर रहे थे, विराट एक शतक से चूके। हालांकि लास्ट में थोड़ा सा मैच एक्साइटिंग बन गया था, लेकिन 49वें ओवर में KL राहुल ने 2 चौके और 1 छक्के लगाकर मैच को भारत की झोली में डाल दिया। इसके अलावा बॉलीवुड की बात करें तो धुरंधर लगातार रिकॉर्ड बना रही है। 38वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर सीना ताने खड़ी है धुरंधर। छठे रविवार जो है इसका कलेक्शन और ज़्यादा बढ़ गया है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं कि कहां तक पहुंच गई है धुरंधर का कलेक्शन। ये देखिए, शनिवार को 37वें दिन इस फिल्म ने 5.75 करोड़ रुपए कमाए थे। चौथे सप्ताह में इसका कलेक्शन 106 करोड़, तीसरे सप्ताह में 172 करोड़, दूसरे सप्ताह में 253 करोड़, और ओपनिंग जो वीक था इसका 207 करोड़। कुल मिलाकर 800 करोड़ जो हैं धुरंधर की कमाई अब तक हो चुकी है। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें, और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी आपकी अगर कुछ राय है, सुझाव हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।